अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 10th का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है और कल की वीडियो में इसके एक्सरसाइज के 3 पार्ट में सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। आज है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व के बाद क्वेश्चन को हैज़ इट इज़, ये आ जाएगा 3 इंटू 3x माइनस इंटू 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2 इंटू 3x इंटू -1, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग इसके ऊपर फोकस कर लें तो ये हमारे पास बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए जो कि हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इस चीज़ को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 इंटू ये आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, साथ में आ जाएगा 3x और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस इंटू बी का करेंगे स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें इट विल बी -6x, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस इंटू 1 ज़ा 2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा, यानी कि अगर 3 की पावर 3 इंटू एक्स की होल पावर इज़ 2 है, इट मीन्स 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, देन 3 3 इज़ 9 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है एज इट इज़, और ये आ जाएगा -6x प्लस इंटू 2। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 9 ज़ा 27 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 6 ज़ा 18 इंटू एक्स प्लस 3 1 ज़ा 3 विच इज़ इक्वल टू -6x प्लस इंटू 2। अब ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है इसको हम लोग लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 27 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस इंटू 3, ये माइनस में है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब 18 में से 6 निकालेंगे तो 12 बचेगा और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, बाकी हैज़ इट इज़ लिखेंगे। ये आ जाएगा 27 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x, यानी कि 18 को मैंने 6 के साथ, ये माइनस का था ये प्लस का था तो इट विल बी -12, और यहाँ से ये 2 इंटू 3 को अगर यानी कि 3 में से 2 को निकालेंगे तो +1 बचेगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करेंगे हम इसका मिड टर्म ब्रेक, यानी कि 2 ऐसे नंबर मुझे चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो ये हमारे पास 27 आ जाए, क्योंकि ये जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। तो अगर 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए इट विल बी 27। अब 12 को ऐसे ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 27 आ जाए, ठीक है। अगेन इसको अगर हम प्लस माइनस कर लें या फिर माइनस माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर इसका 12 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं -3 इंटू -9 इट विल बी -12, और अगर -3 को मल्टीप्लाई किया जाए -9 के साथ इट विल बी 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 की जगह पे हम लोग -9 इंटू -3 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 27 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 9x माइनस इंटू 3x प्लस इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 9x को कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा 9x और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू यहाँ पे -1 को कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 3x इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जब ये फैक्टर्स हमारे पास सेम आ गए तो इनमें से हम एक को लिखेंगे 3x इंटू -1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9x इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास 3x इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 0, या फिर ये बनेगा हमारे पास 9x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस में है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस में है तो ये भी उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। ये 9 यहाँ साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। x बराबर हुआ 1/3 के, या फिर x बराबर हुआ 1/9 के।
अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि एस एस क्या बनेगा, एस एस बनेगा 1/3 इंटू 1/9। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।